बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज खुलासा करने जा रहा हूं सफाई कर्मचारियों की भर्ती निरस्त के पीछे करोड़ों का काला खेल। कैसे ठेकेदार लूट रहे हैं पैसा, अधिकारी हो रहे हैं मालामाल। देखिए आप, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, कोई फर्क नहीं पड़ता। सफाई कर्मियों को हर राजपाट में उनका मुकद्दर तो फूटे बिना रहता ही नहीं। पिछले 4 साल में तीसरी बार होने वाली भर्ती अंत समय में रद्द कर दी गई है। नकारा स्वायत्त शासन विभाग ने इस बार पूरे प्रदेश की भर्ती ही रद्द कर दी है। यह भर्ती 23,820 पदों के लिए होनी थी। प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए। गौरतलब है कि भाजपा राज में दूसरी बार और अब तक यह तीसरी बार भर्ती रद्द की गई है। 4 साल में यह भर्ती पूरी नहीं हो पाई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कहीं प्रमाण पत्र को लेकर तो कहीं वाल्मीकि बनाम गैर वाल्मीकि को लेकर विरोध हुए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने हुए विरोध के बाद रविवार को मंत्री ने जयपुर में भर्ती रद्द करने के आदेश दे दिए। सोमवार को जयपुर की भर्ती रद्द की गई। अब पूरे प्रदेश में इस भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यहाँ बता दूं कि हाईकोर्ट ने सफाई कर्मी भर्ती 2024 में समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने, उन पर प्रति हस्ताक्षर नहीं होने और ऑनलाइन अपलोड होने की परेशानी सहित कई मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी। अदालत ने राज्य सरकार से 6 दिसंबर तक पूछा है कि भर्ती में जिस तारीख से पहले बार अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे, उससे पहले उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किए गए। अब आइए इस पूरे मामले के पीछे छिपे करोड़ों के खेल पर बात कर ली जाए। इस मामले की तह में जाने पर पता चला कि यह पूरा खेल ठेकेदारों की बदनीयती से जुड़ा हुआ है। सफाई ठेकेदार अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि हड़पने के चक्कर में अनुभव प्रमाण पत्र देना ही नहीं चाहते। वर्तमान में 15,000 रुपये तक मासिक पाने वाले अस्थायी कर्मचारी का 12.7% भविष्य निधि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा ठेकेदार द्वारा जमा करवाया जाता है। इसके साथ ही 12.7% सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दिया जाता है। इस क्षेत्र में 2 श्रेणियां हैं, एक लेबर व दूसरी अनस्किल्ड लेबर। इनको 9,342 रुपये मासिक व अकुशल लेबर को 7,410 रुपये न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में राजस्थान में दे है। इसके लिए स्किल्ड लेबर में 4 जोन है, जिसमें उनकी दक्षता के अनुसार प्रतिदिन प्रथम जोन में 539 रुपया प्रतिदिन, दूसरे जोन में 513 रुपया 60 पैसे प्रतिदिन, तीसरे जोन में 489 रुपये 14 पैसे प्रतिदिन और चौथे जोन में 465 रुपये 85 पैसे प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी तय है। यह मजदूरी 26-30 दिन तक हो सकती है। इसके लिए कर्मचारियों की आईडी बनाई जाती है। ठेका कर्मचारियों की सरकार और प्लेसमेंट एजेंसी प्रत्येक 12.7 अर्थात कुल 25% प्रतिशत राशि जमा कराती है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 14,470 भी दिया हुआ है, जिससे कर्मचारी अपने अंशदान राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में होने के कारण कर्मचारी अपने भविष्य निधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते और प्लेसमेंट एजेंसी व ठेकेदार फर्म अपने चहेतों के व अपने परिवार के लोगों के नाम दर्ज करके उनके नाम पर अंशदान जमा कराते हैं। खेल जब शुरू होता है जब कोई सरकारी नौकरी निकलती है। उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। जो कर्मचारी सालों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में सफाई कर्मचारी व ड्राइवर व अन्य पदों पर कार्यरत हैं, उसके स्थान पर बिना कार्य करे ही कर्मचारियों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। जो कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हकदार हैं, वह उस पद के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते। उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी, खासकर सफाई कर्मचारियों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त करते हैं। वे निगम में पहुंचने पर अफसरों से साठगांठ कर सफाई कार्य को न कर ऑफिस के कार्यों में लग जाते हैं। इसी तरह जलदाय विभाग में भी ठेकेदारी पर पंप ड्राइवर व डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी कराया जाता है। उससे भी इसी तर्ज पर खेल रचा जाता है। यहाँ भी ठेकेदार पीएफ जमा नहीं कराते। स्थायी कर्मचारियों के पदों पर अन्य लोगों की नौकरी लग जाती है। अब ठेकेदार पुराने कर्मचारियों को कम वेतन देकर उनका शोषण करते हैं। सरकार अनएक्सपीरियंस कर्मचारी जो कि ठेकेदार के फर्जी पीएफ काटे गए कर्मचारी को 22,000 रुपये तनख्वाह देती है। नौकरी लगने के बाद अस्थायी कर्मचारी पहले से ठेकेदार के पास काम कर रहे कर्मचारी को कार्य सौंप देते हैं। अफसरों से मिली भगत कर ठेकेदार 8,000 रुपये तनख्वाह देकर काम करा लेता है। वह हर महीने एक ही कर्मचारी के नाम से 14,000 रुपये प्रति माह कमाई करता है। यह राशि पूरे राजस्थान में जोड़ी जाए तो करोड़ों करोड़ होती है।
इसी प्रकार पढ़े लिखे बच्चों का शोषण हो रहा है। नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में ठेकों पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाते हैं। उन्हें मासिक 7,000 8,000 के बीच दिया जाता है। उनका भी पीएफ ठेकेदार द्वारा जमा नहीं कराया जाता और यहाँ भी करोड़ों रुपए अफसर और ठेकेदार मिलकर जीम लेते हैं। यहाँ आपको जानकारी दे दूं कि जेएलएन अस्पताल अजमेर के अधीक्षक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में 4 करोड़ 29 लाख रुपए बकाया अंशदान जमा नहीं करवाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस के जवाब में अस्पताल अधीक्षक ने मैसर्स आरएस एंटरप्राइजेज जयपुर फर्म की ओर से भविष्य निधि का लाभ नहीं दिए जाने का हवाला दिया है। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जब तक पीएफ का अंशदान नियोक्ता फर्म द्वारा जमा नहीं कराया जाता तब तक नियोक्ता को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए। यहाँ मजेदार बात यह है कि इस हिदायत को दरकिनार कर नियोक्ता फर्म को पूरा भुगतान भी कर दिया गया है। मिली भगत का यह अरबों का खेल पूरे राज्य में खेला जा रहा है। ऐसा नहीं कि मंत्री जाबर सिंह खर्रा को करोड़ों के इस घपले की जानकारी नहीं हो, मगर भर्ती निरस्त करके ही वह अपना पीछा छुड़ा लेंगे। अदालत को भी ये गुमराह कर शातिर ठेकेदार अपना उल्लू सीधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।